'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ के सीजन प्रीमियर वाले शो की। और भाई क्या ये शो था, मजा आ गया इस शो को देख के। तो भाई शो की स्टार्टिंग हमें सैमी ज़ेन से देखने को मिलती है। भाई सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस अलग हो चुके हैं। तो भाई केविन ओवेंस की आज वो टी शर्ट पहन के आए थे। तो भाई सबसे पहले तो वो यहाँ पर सबको वेलकम कहते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि भाई मेरे काफी ज्यादा मिक्स्ड रिएक्शन है, क्योंकि जो केविन ओवेंस है भाई वो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के ऊपर जा चुका है और मैं मंडे नाइट रॉ के ऊपर हूँ। लेकिन भाई मैं उसके लिए एक्साइटेड भी हूँ, वो बहुत कुछ कर सकता है। और उन्होंने कहा कि हाँ मैं अपने लिए भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि भाई लोग शायद ये नहीं जानते कि मैं वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल मटेरियल। तो भाई अब मुझे वो चीज प्रूव करने का मौका मिला और मैं प्रूव करके रहूंगा कि भाई मैं वर्ल्ड चैंपियन बन सकता हूं। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई एक बंदा जो कि एलिफेंट इन द रूम है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, उसके बारे में मुझे बात करनी पड़ेगी। और वो यहाँ जे उसो के बारे में बात कर रहे हो। अब एक क्राउड बू वगैरह करता है, लेकिन भाई वो कहते हैं भाई ऐसा कुछ नहीं है, भाई मैं काफी ज्यादा हैप्पी हूँ कि वो इधर आ गया है। भाई मुझे लेकिन एक फैक्ट समझ नहीं आ रहा कि भाई हमने रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया और हम टाइटल जीते, और भाई पूरे 6 महीने जब तक हम चैंपियन है जजमेंट डे हमारे पीछे रही। और भाई अब अगर हम चैंपियन नहीं रहे तो अभी भी भाई जजमेंट डे को टाइटल अपॉर्चुनिटीज मिलती जा रही हैं। तो भाई ये चीज उनको जो है वो समझ नहीं आ रही। और उन्होंने कहा कि भाई मुझे नहीं पता कि मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है, लेकिन भाई जो पिछला साल पूरा गुजरा है ये बहुत ज्यादा अच्छा था। फैंस ने जिस तरह से उनको रिएक्ट किया वो काफी ज्यादा बढ़िया उनको लगा। और उसके बाद दोस्तों जजमेंट डे आ जाती है और जजमेंट डे कहते हैं कि भाई हमें ओपन करना चाहिए था शो को, ये सीजन प्रीमियर है। और उसके बाद यहाँ पर जो डेमियन प्रीस्ट है वो कहते हैं कि भाई एक जीतने को तो हमने रिमूव कर दिया, केविन ओवेंस तो भाई अब जा चुका है, अब तुम रहते हो, जे उसो रहता है, कोडी रोड रहता है। और उसके बाद डेमियन प्रीस्ट एकदम से कहते हैं कि नहीं भाई एक और बंदा भी है जो कि भाई मुझे चाहिए, और वह ड्रू मैकिंटायर। कहते हैं कि यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर को भी भाई मैंने पीछे करना है। लेकिन तभी रिया रिप्ली बीच में इन्वॉल्व होती है और वो कहती है कि नहीं भाई तुम्हें ड्रू के बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। तो भाई रिया और इनका भाई जो भी चक्कर चल रहा है ड्रू मैकिंटायर का, उसके बारे में हम बाद में भी बात करें। उसके बाद भाई रिया रिप्ली ये भी कहते हैं कि भाई आज हम टैग टाइटल्स भी जीतेंगे और भाई तुम काफी ज्यादा जो है वो खोए खोए लग रहे हो, लेकिन भाई हम तुम्हारे साथ वो नहीं करेंगे जो कि हमने जे उसो के साथ किया था, उसको मौका दिया था तुम्हें। तो भाई हम आके तोड़ फोड़ देंगे, हम तुमसे छुटकारा पाना चाहते हैं। भाई वो यहाँ पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं और तभी दोस्तों जे उसो आ जाते हैं विद अ स्टील चेयर। तो भाई इस तरह से जो जे उसो है उन्होंने सैमी ज़ेन की मदद की। और भाई जो सैमी ज़ेन है भाई जब ये जजमेंट डे वगैरह जो है वो सब चले जाते हैं तो भाई सैमी ज़ेन भी वहां से चले जाते हैं। भाई जे उसो को ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अजीब सी लगती है, वो बैक स्टेज के ऊपर जाकर उनसे पूछते हैं। तो भाई सैमी ज़ेन यहाँ कहते हैं कि भाई मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ भाई तुमने जो कुछ भी किया, लेकिन भाई मुझे पता है भाई तुमने मेरी मदद की, ठीक है बहुत शुक्रिया कि भाई तुम ही वो वजह हो जिसकी वजह से मेरा दोस्त केविन ओवेंस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के ऊपर जा चुका है। और भाई तुम तो कोडी रोड्स के साथ काफ़ी खुश हो, तुम टैग टीम चैंपियन भी मान चुके हो। तो भाई आज तुम्हें नहीं बल्कि केविन ओवेंस को आना चाहिए था मेरी मदद के लिए, लेकिन भाई सिर्फ तुम ही वो वजह हो जिसकी वजह से केविन ओवेंस यहाँ पर नहीं आ पाया। और भाई जे उसो काफी एक तरह से नाराज दिखाई देते हैं और भाई वो वहां से चले जाते हैं। लेकिन भाई सैमी ज़ेन उसके बाद फिर से भाई पीछे उनके भागते हैं और वो कहते हैं कि भाई सॉरी भाई मैंने जो कुछ भी तुम्हारे मतलब इस वक्त कहा भाई मैं गुस्से में था, इसलिए मैंने वो चीजें जो वो कहती तो भाई तुम भूल जाओ जो भी मैंने आज कहा। और उसके बाद क्या जे उसो सैमी ज़ेन की एक्सप्लेनेशंस को मानते हैं, तो जे उसो कहते हैं यीट। और भाई इन दोनों के दरमियान जो चीजें हैं ऐसा दिखाया जाता है कि भाई वो ठीक है। उसके बाद ये गले वगैरह भी मिल लेते हैं। उसके बाद दोस्तों में आ जाता है फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच, रिकोशे वर्सेस शिंसुके नाकामुरा। भाई आज के शो पे जितने भी मैचेस थे बहुत ज्यादा अच्छे थे, ये भी मैच भाई बहुत ज्यादा अच्छा था। शूटिंग स्टार प्लस जो लगाया रिकोशे ने ऑडियंस में भाई वो काफी बढ़िया था। उसके अलावा ये बैक स्टेज के ऊपर भी जाते जाए भाई सारे प्रोड्यूसर्स वगैरह बैठे होते हैं, तो भाई काफी एंटरटेनिंग मैच था। यहाँ पर भाई 2-2 टेबल्स भी इंट्रोड्यूस करवाई जाती है नाकामुरा की तरफ से। और मैच की एंडिंग भी हम कुछ इसी तरह से देखते हैं जब भाई रिकोशे को उन्होंने फेंका और भाई वो एक टेबल के ऊपर जाके गिर जाते हैं, जो कि मुझे लगा भाई इतनी भी जोर का मुक्का नहीं था, लेकिन रिकोशे कुछ ज्यादा ही बाउंस किए और वहीं पर दोस्तों किनशासा भी पड़ता है। और इस तरह से जो नाकामुरा है उन्होंने इस मैच के अंदर रिकोशे को हरा दिया। और अब नेक्स्ट क्या होगा नाकामुरा के लिए वो देखने के लिए भाई मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। उसके बाद हमें जजमेंट डे बैक से ऐसे देखते हैं भाई डेमियन बात कर रहे होते हैं फिर से कि भाई मैं ड्रू मैकिंटायर के बारे में जो बात कर रहा था भाई वो बिल्कुल ठीक थी। और तभी दोस्तों जो डोमिनिक है भाई सबसे पहले तो वो इन्वॉल्व होते हैं और वो कहते हैं कि भाई मामी ने कहा ना कि भाई तुम्हें ड्रू मैकिंटायर के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ऐसा लगता है कि भाई इन दोनों के दरमियान कुछ मिसकम्युनिकेशन होने वाली है, लेकिन तभी रिया रिप्ली बीच में कूद पड़ती हैं और रिया रिप्ली भाई यहाँ पर आके कहते हैं कि भाई तुम्हें अपने जो टैग टीम टाइटल्स है भाई उसके ऊपर फोकस रखना चाहिए, तुम आज वो टैग टीम चैंपियनशिप जीत जाओगे। भाई मैं भी अपनी जो डिवीजन है उसको अलार्म कर दूंगी कि भाई क्यों मैं मामी हूँ। भाई इस तरह से वो जो चीजें हैं उनको एड्रेस करती हैं। उसके बाद दोस्तों सेथ फ्रिकिन रॉलिंस आते रहे। भाई ये सेगमेंट काफी ज्यादा बढ़िया था। तो भाई सेथ रॉलिंस सबसे पहले आके भाई वेलकम करते हैं और उसके बाद वो ड्रू मैकिंटायर के बारे में बात करते हैं कि भाई किस तरह से लास्ट वीक में ड्रू मैकिंटायर ने मुझे आके चैलेंज किया और भाई काफी वो अच्छा गाय बनने की कोशिश कर रहा था कि भाई मुझे कह रहा था कि भाई तुम्हें 100% होना चाहिए। और फिर उसके बाद डोमिनिक आता है तो भाई वो मेरी काफी मदद करने की कोशिश करता है, तो वो कहते हैं कि भाई मुझे ड्रू मैकिंटायर
मैकिंटायर से कुछ आंसर चाहिए। तो भाई ड्रू मैकिंटायर को वो बुलाते हैं और भाई ड्रू मैकिंटायर आते हैं। तो भाई सेथ रॉलिंस सबसे पहले उनको कहते हैं कि भाई मुझे तुम्हारी लास्ट वीक जरा से भी मदद की जरूरत नहीं थी, बल्कि मुझे किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है, मैं अपने बिजनेस को खुद हैंडल करना जानता हूँ। और उसके बाद भाई वो उनको फुटेज दिखाते हैं कि भाई तुम लास्ट वीक क्या कर रहे थे, तुम बैक स्टेज के ऊपर मामी के साथ पाए गए, तो भाई क्या तुम लोगों के दरमियान बातें हो रही थी, क्या तुम इनको इलेबोरेट करना चाहोगे। तो ड्रू कहते हैं कि भाई मैं सबसे पहले तो भाई मैं जे उसो की तरह नहीं हूँ कि भाई मैं ड्रू जो है वो रिया रिप्ली के पास गया हूँ, वो खुद मेरे पास आई थी और हमने ऐसी कोई भी बात नहीं की, हमारी जो भी बात हुई भाई वो तुम्हारे बिजनेस से नहीं, और तुम्हें भाई उनके बारे में कोई टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है, तुम्हें मेरे बारे में टेंशन लेने की जरूरत है, क्योंकि भाई मैं तुम्हारी जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है वो क्राउन जूल के अंदर लेने लगा हूँ। और भाई सेथ रॉलिंस यहाँ पर जवाब देते हैं कि भाई तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी टाइटल ले लोगे, कोई भी भाई मेरे से टाइटल नहीं लेके रहेगा। और बल्कि वो उल्टा ड्रू मैकिंटायर को कहते हैं भाई पिछले कुछ सालों से तुम्हें कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिली टाइटल्स के लिए, लेकिन भाई हमेशा तुम बड़ी मतलब के स्टेज पर जाकर तुम्हें बिग फेलियर्स मिले और तुम भाई हार गए, और अब तुम शायद भाई जो जजमेंट डे है उनकी मदद लेना चाहते हो ताकि तुम मेरे से चैंपियनशिप जीत सको, लेकिन भाई जजमेंट डे से भी पंगा इतना अच्छा नहीं है, तुम्हें यह चीज पता होनी चाहिए। तो ड्रू मैकिंटायर यहाँ कहते हैं कि भाई अच्छा ये बात है, भाई लास्ट टाइम याद करो जब हमारा वर्ल्ड टाइटल के लिए मैच हुआ था तो मैंने तुम्हें हराया था, भाई वो तब की बात कर रहे होते हैं जब भाई पेंडेमिक के एरा में उन्होंने हराया था। और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई उसके बाद मुझे जब मौका मिलता है तो भाई हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से मैं मैच नहीं जीत पाता, कभी भाई मेरी आंखों में मिस फेंक दी जाती है, कभी ब्लड लाइन वाली चीज आती है, और भाई जब जो ब्लड लाइन का नाम लेता है तो भाई सेथ रॉलिंस काफी भाई तप जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई बस अब बस कर दे भाई ब्लड लाइन का नाम लेना, भाई वो तुमसे जो है वो भाई अब आगे बढ़ चुके हैं, तो भाई तुम हमेशा से क्यों ब्लड लाइन का रोना रो रहे हो, तुम अपने फेलियर्स के लिए ब्लड लाइन को क्यों भाई बीच में लेके आ रहे हो, भाई तुम हार गए तो तुम हार गए, अब भाई इस चीज को तुम पीछे छोड़ दो। तो भाई ड्रू मैकिंटायर को कहते हैं कि अच्छा भाई अभी तुम्हारे पास तो ये टाइटल है ना और लोग तुम्हारा गाना गा रहे हैं, इसलिए तुम तो भाई ऐसी चीज करोगे ही। मेरे साथ क्या हुआ जब मैंने रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया ब्रॉक लेसनर के साथ और मैंने उसको 5 मिनट के अंदर हराया, तब कोई बंदा ही नहीं था जो कि वहां पर सेलिब्रेट करता, और उसके बाद मुझे अगर कभी मौका मिला वर्ल्ड टाइटल के लिए तो वो था 50,000 बंदों के सामने यूके में क्लैश एट द कासल में, तो वहां पर भाई क्या हुआ मेरे साथ, ब्लड लाइन ने मुझे हरा दिया, तो भाई मैं क्यों ब्लड लाइन के बारे में बात ना करूं। उन्होंने कहा भाई पूरे पेंडेमिक एरा में मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई को अपनी बैक के ऊपर लेके चला और उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ, मुझे स्क्रू कर दिया ब्लड लाइन ने। तो भाई ये लगता है बातें जो सेथ रॉलिंस है भाई उनको समझ आती हैं। तो भाई सेथ कहते हैं कि मुझे पता है कि भाई तुम ये जो भी चीजें कर रहे हो तुमने काफी कुछ देखा है, तो भाई मैंने भी काफी कुछ देखा है, मुझे भी 4 साल लगे यहाँ तक आने के, और भाई 4 सालों से मैंने भी कोई वर्ल्ड टाइटल नहीं जीता था, लेकिन भाई अब मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि क्राउन जूल में मैं जब तुम्हें हराऊंगा तो तुम किसी को भी ब्लेम नहीं कर पाओगे बट योरसेल्फ। तो इस तरह से जो सेथ रॉलिंस है वो अपनी स्टेटमेंट देते हैं और वहां से चले जाते हैं। तो भाई ये जो सेगमेंट था ये काफी बढ़िया था, भाई आपको जाके जरूर इसको देखना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों में लुडविग कैसर और जॉनी गार्गानो के दरमियान मैच देखने को मिलता है। टोमासो ciampa यहाँ पर नहीं थे और इसी की वजह से जो लुडविग कैसर हैं उन्होंने जॉनी गार्गानो को हरा भी दिया। तो भाई जॉनी गार्गानो की क्या ही बुकिंग चल रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसके अलावा हमें बैक साइड पे बैकी लिंच और रिया रिप्ली की भी एक कन्फ्रंटेशन देखने को मिलती है, जहां पर रिया रिप्ली तो भाई चली जाती है और बैकी लिंच उनको देख के सिर्फ ये कहती हैं बैकी 2 बेल्ट्स। तो भाई इस तरह से इनका दिखाई देता है। उसके अलावा भाई ड्रू मैकिंटायर और सैमी ज़ेन भी बैक साइड से आते हैं। भाई ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि लास्ट वीक तुमने भाई मेरे और जे उसो के दरमियान आए और भाई तुम काफी कोशिश कर रहे हो, तुम भी भाई ब्लड लाइन के साथ थे, लेकिन उसके बाद भाई तुमने जिस तरह से चीजों को हैंडल किया तो भाई काफी तुम अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन भाई एक काम तुम अच्छा नहीं कर रहे कि तुम अभी भी जे उसो के साथ हो। तो भाई सैमी ज़ेन कहते हैं कि भाई तुम्हें पता नहीं है कि भाई जे उसो ने कितना काम किया, मुझे पता है भाई मैं भी ब्लड लाइन के अंदर रह चुका हूं और वो काफी कोशिश कर रहा है कि भाई लोग उसके बारे में अच्छा सोचे, अच्छा करें उसके साथ। तो भाई वो अब काफी ज्यादा बदल चुका है। लेकिन भाई यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर को कहते हैं कि भाई लगता है भाई तुम्हारा कोई इरादा नहीं है भाई कभी भी वर्ल्ड चैंपियन बनने का। अगर तुम इसी तरह से रहोगे भाई कभी किसी के साथ दोस्ती यारी कभी किसी के साथ दोस्ती यारी तो तुम कभी भी वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाओगे। और उसके बाद सैमी ज़ेन को भाई इस बात से गुस्सा आता है। वो कहते हैं क्यों ना भाई ये चीज हम रिंग में सेटल करें और नेक्स्ट वीक तुम और मैं एक मैच देने। तो भाई नेक्स्ट वीक के लिए इनका मैच ऑफिशियल कर दिया गया है। तो भाई ये भी एक काफी मजेदार सेगमेंट था। उसके अलावा वुमेन्स डिवीजन में भी हमें रिया रिप्ली और शेना बेजर का मैच देखने को मिलता है। भाई सब बंदे यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाते हैं, नाया जैक्स आ जाती हैं, ज़ोए स्टार्क आ जाती हैं, रेकेल रॉड्रिगेज आ जाती हैं। तो भाई अब जो क्राउन जूल होने वाला है वहां पर एडम पियर्स ने फैटल 5-वे मैच ऑफिशियल कर दिया है फॉर द वुमेन्स चैंपियन। उसके बाद 200 में बैक से बैकी लिंच और जेड कारगिल की भी कन्फ्रंटेशन दिखाई जाती है, जहां पे जेड कारगिल उनकी चैंपियनशिप डिमांड कर रही है। तो अब भाई जेड कारगिल कहां पे आएंगी वो देखने में भाई काफी ज्यादा मजा आएगा। उसके अलावा इंदु शेर भी आज हमें देखने को मिले हैं भाई मंडे नाइट रॉ पे, जो कि एडम पियर्स से कुछ बात करने आए थे। अब भाई वो क्या बात थी उसके बारे में अभी हमें भी कुछ नहीं पता। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच के बारे में, ब्रॉन्सन रीड वर्सेस गुंथर। और भाई इस मैच को आप किसी भी पीपीवी के मेन इवेंट में आराम से डाल सकते हो भाई, इतना ये बढ़िया मैच। और पहली दफा ऐसा लगा भाई गुंथर को भी मुश्किल हो रही है क्योंकि भाई जितने भी अपोनेंट्स आते हैं मोस्टली वो गुंथर से साइज में छोटे होते हैं, लेकिन भाई यहाँ पर जो केस था वो बिल्कुल डिफरेंट था। ब्रॉन्सन रीड उनसे साइज में बड़े थे और भाई यही चीज हमने पूरे मैच पे देखी। भाई जो गुंथर है वो भी भाई काफी फ्रस्ट्रेटिंग होता था जब भाई जो ब्रॉन्सन रीड है वो मैच को हार नहीं रहे होते। तो भाई ये मैच आपको जाके देखना चाहिए भाई।
मैं क्या ही इसके बारे में बताऊँ आपको कि भाई ये कितना बढ़िया मैच था। तो एंडिंग में देखते हैं हम कि भाई यहाँ पर जो ब्रॉन्सन रीड है वो अपना फिनिशर लगाने लगते हैं, लेकिन भाई जो गुंथर है वो उनको डक करते हैं और उसके बाद उन्होंने अपना पावर बॉम्ब लगा दिया। और इस तरह से जो गुंथर है वो अपनी चैंपियनशिप को रिटेन तो कर चुके, लेकिन भाई मैच खत्म होने के बाद उन्होंने कुछ बोला ब्रॉन्सन रीड को, मुझे लगता है कि भाई अप्रिशिएट उन्होंने किया, क्योंकि भाई ये मैच काफ़ी बढ़िया था। आपको ये मैच भाई ज़रूर जाके देखना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों शो के मेन इवेंट की, जहाँ पर अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप का मैच था, जे उसो एंड कोडी रोड्स वर्सेस द जजमेंट डे। और भाई ये मैच भी ठीक ठाक था भाई, 10 से 12 मिनट का ये मैच था। और यहाँ पर भाई जो स्टोरी थी वो यही थी कि भाई सब लोग जो जजमेंट डे के बंदे हैं भाई वो जे उसो को मारे और कोडी रोड्स को वो रिंग के अंदर आने नहीं दे रहे। और यही चीज़ हम एंडिंग में देखते भी हैं कि भाई जो डेमियन प्रीस्ट हैं वो अपना रेजर्स एज लगा देते हैं कोडी रोड्स को थ्रू दी टेबल। और भाई ऐसा लगा कि अब तो कोडी रोड्स का पत्ता कट गया और ऐसा लगता है कि भाई जे उसो अब रिंग में अकेले हैं और लगा कि शायद भाई जे उसो मैच को जितवा देंगे और भाई वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगेंगे। अब भाई उन्होंने अपना फिनिशर भी लगाने की तैयारी की, लेकिन तभी दोस्तों यहाँ पर जिमी उसो आ जाते हैं और भाई जिमी उसो ने सुपर किक लगा दी जे उसो को। और उसका फायदा उठाते हुए जो जजमेंट डे है उन्होंने आज जो चैंपियनशिप है उसको जीत लिया है। तो भाई जजमेंट डे के बाद फिर से गोल्ड आ चुका है और जिमी उसो ने जे उसो को बिट्रे कर दिया, जो कि मुझे लग रहा था शायद क्राउन जूल में जिमी उसो और सोलो स्क्वाड चैलेंज कर सकते हैं इन दोनों को, लेकिन भाई जिमी उसो ने कोस करवा दिया है और अब जो जे उसो है वो चैंपियन नहीं रहे। तो भाई अब आगे से स्टोरी लाइन किस तरह से चलेगी, क्योंकि अब तो भाई जे उसो स्मैकडाउन में भी नहीं जा सकते क्योंकि भाई वो चैंपियनशिप भी हार चुके हैं। तो अब भाई आगे स्टोरी लाइन किस तरह से चलेगी वो देखने में मजा आएगा। बाकी आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।